हाय गाइस, तो ये है अगला दिन। तो कल रात को हमने शॉपिंग किया था ग्रोसरी का। इसमें मैंने थोड़े सामान जितना टेबल पे आ सकता था वो सब मैंने रखा हुआ है। तो मैं आज इसके प्राइसेस आपको बताऊंगी। मुझे ये हमारा वीकली शॉपिंग किया है हमने ग्रोसरी का। तो गाइस ऐसा होता है ना कि हर वीक में मेरा सामान सेम नहीं होता है, क्योंकि थोड़े सामान जो हम खरीदते हैं वो जैसे ये मैक्रोनी हो गया। ये एक मैक्रोनी पैकेट मेरे को एक हफ्ता में मैं शायद एक बार इस्तेमाल करूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉम्बो ऑफर लिया था, 3 है, तो वो मेरे को नेक्स्ट वीक भी रहता है। तो थोड़े से सामान जो रह जाते हैं, थोड़े से सामान जो खत्म हो जाते हैं, तो मुझे वीकली खरीदना पड़ता है। तो इस वीक का ग्रॉसरी मेरा कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि थोड़े ऐसे सामान जो है मेरे पास ऑलरेडी। तो सिर्फ इस वीक का ग्रॉसरी का बिल जो मेरे को अभी बना है वो तकरीबन बना है 290 दिरहम्स एंड 75 फिल्स। और जैसे मैंने बोला था, मैं इंडिया के प्राइस में इसको कंपेयर करूँगी। तो इंडिया के प्राइस से अगर मैं कंपेयर करती हूँ इसको, तो ये बनता है 6,690 रुपीज़, इंडियन रुपीज़, सिर्फ इतने सामान का। ठीक है, तो इसमें ये है एग। ठीक है, ये एक ट्रे एग है जिसमें 30 पीसेस एग्स होते हैं, और ये मुझे मिला है 11 दिरहम्स में। तो 2 चीज़ आपको ध्यान में रखना है गाइस, ये कि अगर आप वीकडेज में आप शॉपिंग करते हो तो उसके प्राइसेस अलग हो सकते हैं, और वीकेंड में अगर आप शॉपिंग करते हो तो उसके प्राइसेस अलग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीकेंड ऑफर्स लगे रहते हैं। ऑलमोस्ट सारे सुपर मार्केट्स में वीकेंड ऑफर लगते हैं। तो यहाँ पे आज मैं कारफोर में या फिर नेस्टो में नहीं गई हूँ। आज मैंने आपको दिखाया था, मैं गई हूँ एक वीवा सुपर मार्केट में और एक मोहिद्दीन सुपर मार्केट में, जो कि मेरे घर के थोड़ा करीबी पड़ता है। ठीक है, तो आज मैं दिखाती हूँ कि वीवा में जो हमने शॉपिंग किया था कल, उसका मुझे तकरीबन बना था 103 दिरहम्स के करीब। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ तो ये कुछ बनेगा 2353.73 रुपीज़। ठीक है, तो बाकी का जो भी एक्स्ट्रा खरीदा है मैंने, वो है वेजिटेबल्स, मीट वगैरह। तो उसका बिल बना था मुझे तकरीबन 4,300, हाँ 4,342 दिरहम का कुछ समथिंग, इतना मेरे को मोटा बता रही हूँ, इतना मेरे को पड़ा था। तो यहाँ पे अभी मीट वगैरह मैंने रखा नहीं है। तो ठीक है, मैं अभी ना प्राइजेस एक आइटम के हिसाब से बताऊंगी कि मुझे इसका प्राइस कितना लगा, और इसको हम करते हैं कन्वर्ट। तो गाइस, पहला एज आई सेड, अंडा मुझे पड़ा 11 दिरहम्स। तो ये एग का एक ट्रे है जिसमें 30 पीसेस एग्स होते हैं और मीडियम साइज के हैं, तो इसको लगा 11 दिरहम। और अगर 11 दिरहम मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करती हूँ तो एक ट्रे अंडे का है 251 रुपीज़ 37 पैसा। तो गाइज, इंडिया में क्या प्राइस है अंडे का वो मुझे नहीं पता है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा इंडिया में इसका अंडे का प्राइस कितना है। और थोड़ी चीज़ें ऐसे हैं जो मुझे इंडिया में खरीद के नहीं खाना पड़ता है, जैसे नारियल, क्योंकि नारियल तो बगीचे में होता है हमारे। कड़ी पत्ता हो गया, तो नारियल का यहाँ पे मुझे पड़ता है 250, मतलब 2 दिरहम 50 फिल्स। तकरीबन उसका प्राइस इंडिया में अगर मैं कन्वर्ट करती हूँ तो आता है 57 रुपीज़, इतने छोटे से बॉक्स के लिए। और कड़ी पत्ता भी जब हम खरीदते हैं वो 1 दिरहम 50 फिल्स का पड़ता है, जो कि ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ का होता है एक छोटा सा बैग। ठीक है, और हमने काफ़ी ऐसे स्नैक्स खरीदे हैं। ये तो 1 दिरहम में मिला था, तो जो फ्राइम्स बोलते हैं, जो इंडिया का शायद 22 रुपीज़ 85 फिल्स का है आज के रेट के हिसाब से। ठीक है, और बाकी तो यही है गाइस जो मुझे चाहिए था, सौंफ वगैरह, तिल वगैरह। और यहाँ पे मैंने इस बार एक गुड़ भी ख़रीदा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मैंने मूंग दाल ख़रीदा है। ये तकरीबन 1 किलो का पैकेट है, जो मुझे शायद पड़ा था तकरीबन अराउंड 6 या 7 दिरहम। अगर इसका 7 दिरहम
प्राइस लगाते भी हैं तो तकरीबन 159.95 फिल्स, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 160 रुपीज़ का ये लगा था। तो ये रहा हमारा इस वीक का ग्रॉसरी, जिसमें मैंने इस बार ब्रेड नहीं खरीदा तो बन खरीदा हुआ है। ये भी मुझे 2.50 दिरहम्स का लगा था, जो कि 57 रुपीज़ का है। 6 पीस बर्गर बन्स होते हैं इसमें। और बाकी तो हमने थोड़ा ऐसे वेफर्स खरीदे, ये मेरे फेवरेट वेफर्स है जो हमने एक्चुअली ऑफ़र में मिला। लाइक एक पैकेट का हमें मिला था 3 दिरहम्स में, तो 3 दिरहम इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 69 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। और हाँ, वीकेंड का एक फ़ायदा ये था कि मुझे जो टमाटर है वो बेसिकली हमें यहाँ पे 3.5 दिरहम किलो का मिलता है, विच इज़ 80 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी, ठीक है। तो ये मुझे ऑफ़र में मिला था, जो कि मुझे पड़ा ऑलमोस्ट 45 रुपीज़ पर किलो, तो मैंने 2-3 किलो खरीद ली। और प्याज का यहाँ पे प्राइस चल रहा है 4.5 दिरहम, विच इज़ 102, हाँ 102.86 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी, ठीक है। तो आप मुझे बताएं इंडिया में टमाटर और प्याज के क्या रेट चल रहे हैं भाई अभी, क्योंकि मुझे नहीं पता है। तो कभी वीकेंड ऑफ़र चलता है तो हमें सस्ते में पड़ जाता है, नहीं तो नहीं। तो प्याज का आपको मैंने बताया 1 किलो 102 रुपीज़ का था, और ये हमें पड़ा 45 रुपीज़ का। और दही मुझे शायद पड़ा था 114 रुपीज़। ये होता है 1 किलो का बॉक्स, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये 1 किलो का बॉक्स, ये लो फैट योगर्ट है जो हमने ख़रीदा था वहाँ पे, वीवा से ख़रीदा था। तो ये ऑफ़र में था, 5 दिरहम का था, तो 5 दिरहम इज़ लाइक 114.29, तो 114-115 का ही हिसाब लगा लो। तो ये है, तो यही रहा गाइस, ये मेरा इस वीक का ग्रॉसरी था। हाँ, हमने काफ़ी स्नैक्स खरीदे, और ये वॉफल्स भी खरीदा है, और ये चॉकलेट खरीदा है, एंड थोड़ा क्रैकर्स। तो इस वीक में मैंने सब्जियां सिर्फ थोड़े खरीदे हैं, जैसे यहाँ पे भिंडी है। ये भिंडी 1 किलो भिंडी जो है वो 8 दिरहम का है यहाँ पे। इंडिया में भिंडी का प्राइस क्या है गाइस, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि यहाँ पे 1 किलो भिंडी का है 8 दिरहम, विच इज़ 182.87, मतलब 183 रुपीज़ पर किलो भिंडी, ठीक है। और क्यूकम्बर का हमें यहाँ पर मैंने क्यूकम्बर भी लिया है, तो क्यूकम्बर में मुझे 1 किलो पड़ा है तकरीबन 3 दिरहम, विच इज़ अगेन मैंने पहले बताया था 3 दिरहम 69 रुपीज़। तो वही है, ये 1 किलो कुकुम्बर पड़ा मुझे 69 रुपीज़ का, और 1 किलो भिंडी मुझे पड़ा कितना, 8 दिरहम कितना है, हाँ 183 रुपीज़ का। और ये है थोड़ा कैप्सिकम है गाइस 4 दिरहम का 1 किलो, तो 92 रुपीज़ हो गया इसका, ठीक है। तो इंडिया में कितना है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है गाइस। तो आज का व्लॉग में, हाँ उससे पहले मैं अदरक भी बता देती हूँ। अदरक का है 13 दिरहम, इंडियन करेंसी में ये बनेगा 1 किलो अदरक 297.16। तो ये तो मैंने आधा किलो ख़रीदा है, तो उसका आधा हो गया है। तो 1 किलो अदरक इज़ 296.7 रुपीज़ इंडियन रुपीज़, और यहाँ पे 13 दिरहम्स का है, ठीक है गाइस। तो मैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मोटा मैंने प्राइस सबका बता दिया है आपको, तो मुझे बताना कि इंडिया में इसके प्राइजेस क्या है और यहाँ पे इसके प्राइजेस तो मैंने आपको बता दिया है। और चले आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।